बच्चों, मैं डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी सिद्धगंगा बालिका उच्च विद्यालय मधुबनी। मैं आज आपके सामने एक टॉपिक शिष्टाचार लेकर उपस्थित हुई हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि शिष्टाचार हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसे अगर हम जीवन में उतारते हैं, अपने जीवन में लाते हैं, तो हम जीवन में सफलता की बहुत अच्छी सीढ़ी को चढ़ सकते हैं। हमारे समुचित विकास के लिए हमेशा शिष्टाचार का बर्ताव करना बहुत ही आवश्यक है। बात करते समय मधुर वाणी में विनम्रता के साथ प्रभावशाली शब्दों का प्रयोग कर सकना यथेष्ट नहीं होता, अपितु आचरण और व्यवहार में भी शिष्टा निभाते रहने का निरंतर हमें प्रयास करते रहना चाहिए। मनसा वाचा कर्मा आदि हित के साथ परहित का भी ख्याल रखते समय शिष्ट एवं सुखद व्यवहार करने में आपका कुछ खर्च तो नहीं होगा, लेकिन उससे आपके फ़ायदे बहुत होंगे। अगर हम किसी के साथ शिष्टाचारपूर्ण बात करते हैं तो इसमें आपका क्या जाएगा? धन जाएगा, समय जाएगा नहीं। लेकिन आप किसी के साथ शिष्टाचारपूर्ण बात करते हैं तो आप अपनी एक अलग छवि उसके अंदर, उसके दिल में अपने लिए बना पाते हैं। हर मनुष्य लोकप्रिय और प्रभावशाली बनना चाहता है, किंतु उसके लिए मैत्रीपूर्ण भावना तथा शिष्टाचार की भौतिक मूल्य रहित पूंजी लगाने में उदार नहीं बन पाता है। ये सब शिष्टाचार हम लोग चाहते हैं कि हम लोकप्रिय बने, प्रभावशाली बने, लेकिन इसके लिए हमें मैत्रीपूर्ण भावना और शिष्टाचार की जो भौतिक मूल्य है उस सब को हमें अपने जीवन में उतारना होगा। थोड़ी सजगता और कोशिश से हर व्यक्ति अपने को लोकप्रिय और प्रभावशाली बच्चों क्या है बना सकता है। क्रोध, क्षोभ, असंतोष या अधैर्य के कारण आत्मनियंत्रण खोकर किसी के प्रति क्रोध तथा ताने वाने के शब्दों का प्रयोग बच्चों हमें नहीं करना चाहिए, या क्षणिक उत्तेजना में किसी का अपमान भी कभी नहीं करना चाहिए, अथवा झगड़ा करना तो बिल्कुल शिष्टाचार के खिलाफ है। हम ऐसी कोई बात किसी को नहीं बोले जिससे उसको तकलीफ़ हो। इसलिए इन सब चीज़ों से हमें खासकर हमारे ताने वाने देने की जो परंपरा आ रही है, इन सब चीज़ों को हमें अपने जीवन से उतारना होगा। दूसरी बात है कि हमें अपने वस्त्रों पे, हम कहाँ जा रहे हैं, किस चीज़ में जा रहे हैं, इस चीज़ को भी हमें ध्यान देना है कि अगर हम अपने वस्त्रों पे, हम किस तरह के वस्त्र पहन के कहाँ जा रहे हैं, इस पे भी थोड़ा हमें ध्यान देना होगा। जैसे यहाँ दूसरी बात है, बहुत सारे लोगों को यहाँ वहाँ थूकने, बीड़ी सिगरेट पीने और किसी तरह की किसी की बातों में बाधा डालने या बिना पूछे किसी की कोई वस्तु ले लेने, बात बात पे किसी गाली के शब्द का उपयोग करने, जो है अभिष्ट भाषा का प्रयोग करना है, अपनी गलती पे क्षमा नहीं मांगना, दूसरों का लज्जापूर्ण बातों को खुलेआम बोलना, दूसरे की बुराइयों को खुलेआम बोलना, ये सब हमारे शिष्टाचार के बच्चों विरुद्ध आता है, जिससे हमें बचना चाहिए। अपने बोलचाल तथा आचरण में हमें शिष्टाचार का बच्चों हमेशा से ख्याल रखना चाहिए। शिष्टाचार जो होता है बातचीत की कला का अत्यंत महत्वपूर्ण सोपान होता है बच्चों, इसलिए बातचीत करते समय उसका पूरा ख्याल रखना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। विभिन्न संप्रदायों और समूहों में शिष्टाचार के अलग अलग तौर तरीके होते हैं, अतः अपरिचितों से बातचीत करने के पूर्व यदि संभव हो तो शिष्टाचार के बारे से उनके बारे में पूछें, उनसे उनकी जानकारी शिष्टाचार पूर्ण ले। यही नहीं कि हाँ आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, नहीं। कोई भी है, अगर आपसे बड़े आपके दरवाजे पे आए, आप उसे ठीक है नहीं पहचान रहे हैं, पहले शिष्टाचार पर उसको आप नमन कीजिए, प्रणाम कीजिए, फिर आप उनके एज का ख्याल रखते हुए उनको एक नाम दीजिए। उसके बाद आप उनसे पूछिए हाँ किन से मिलना है, किन से बात करनी है। तो ये आपके अंदर शिष्टाचार को झलकाता है। ये हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। ये नहीं कि हम उनको नहीं जानते हैं तो बस हम रूडली बोल लिए हाँ आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। ये हमारे व्यक्तित्व को तो नहीं निखारेगा, लेकिन अगर हम उनको तरीके से पूछेंगे तो वो आदमी कहीं हो, किसी से मिलने आए हो, लेकिन आपकी बातों से वो ज़रूर इम्प्रेस हो गए और कहीं भी जाएंगे तो ज़रूर बोलेंगे ये फलाने आदमी के हम गए थे, तो वहाँ के जो बच्चे थे बहुत अच्छे से शिष्टाचारपूर्ण हमसे बातें किए। इसलिए इन सब बातों को अपने जीवन में उतारिए। महिलाओं और बच्चों का किशोरों के साथ बातचीत करते समय भाषा और हाव भाव की जो है शिष्टा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब हम महिलाओं से बात करते हैं या किसी बच्चों से बात करते हैं तो उस समय हमारा लैंग्वेज और अच्छा होना चाहिए। हमें ऐसे किसी भी अभद्र भाषा का प्रयोग बच्चों नहीं करना चाहिए जिससे आप
आपका जो है व्यक्तित्व कहीं ना कहीं धूमिल हो जाए। मैं ऐसा सोचती हूँ कि क्योंकि ये जो बातें हैं, मैं आपके पहले वीडियो में भी कही कि हमारी बातचीत की जो कला है हमें हमारे व्यक्तित्व को बहुत ही प्रखर बना देती है। इसलिए इन सब बातों को अपने जीवन में उतारें। शिष्टाचार की मर्यादा में बंधी बातचीत में एक प्रकार जो होता स्वादिष्ट एवं शालीनता बच्चों रहती है, जिससे वाणी में निखार आ जाने के कारण बोलने वालों का जो व्यक्तित्व भी चमकने लगता है। जैसे हम शिष्टाचारपूर्ण बोलेंगे तो हमारा व्यक्तित्व क्या होगा, बहुत ही चमकने लगेगा। हम अपने बातचीत में जितने शिष्ट और आचरण व्यवहार में जितने सावधान होंगे, उतना ही अधिक प्रभाव हम दूसरों पर भी बच्चों डाल सकते हैं। लेकिन शिष्टाचार अभिनम्रता के नाम पे हम चातुरता या उसके अपने अंदर हीनता की भावना न पैदा कर ले। ऐसा ना कि शिष्टाचार में हम बहुत ज़्यादा चातुर, सामने वाले को लगे कि आप बहुत चतुर हो रहे हैं, ऐसा भी या अपने अंदर जो हीनता की भावना भी नहीं पैदा करना है। दूसरों को खुश करने मात्र के लिए उनकी हर बातों में हाँ कहते रहना, उनके विचारों का गुलाम ना हो जाना है। अगर आपको किसी की बातें अच्छी नहीं लग रही हैं तो आप उसको भी अपने तरीके से अच्छे से बोल सकते हैं, न कि शिष्टाचार बड़े हैं तो अगर वो गलत भी बोल रहे हैं तो हम हाँ में हाँ मिला लें। ऐसा भी मैं नहीं कह रही हूँ। मेरा कहना है कि अगर बड़े हैं, अगर आपको लगता है कि वो कुछ गलत बोल रहे हैं तो आप अपने तरीके से शिष्टाचारपूर्ण उनकी बातों को काट सकते हैं, बता सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे आप गलत हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे बड़े हैं वो हर वक्त हमें सही ही बात बताएंगे। बहुत सारे हमारे देश में विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं, ठीक है। इसलिए आपको उनसे बचना है, ना कि शिष्टाचार का मतलब ये है कि आप जो भी बड़े हैं सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, चातुरता कह रहे हैं, सारी बातों को हम हाँ में हाँ मिला लें। ये भी जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। शिष्टाचार युक्त वातावरण का अभ्यास करने के लिए यह बच्चे ज़रूरी है कि हम अपने साथियों, परिचितों और परिचितों को अपनी बातों और व्यवहार द्वारा उनके पद व आयु के अनुसार आदर, सम्मान अथवा स्नेह दें। स्वयं अभिवादन करें अथवा उनके अभिवादन का समुचित उत्तर दें। बातचीत के दौरान कभी भी खास तौर पे सार्वजनिक स्थलों में ऐसी भाषा का प्रयोग न करें जिससे सभ्य समाज में अशिष्ट और अश्लील समझा जाता है। जहाँ सभ्य लोग बैठे हैं, अगर आप किसी इस तरह की भाषा का उपयोग करेंगे तो लोग आपको क्या कहेंगे, अशिष्ट कहेंगे। अगर आप अभद्र भाषा का योग करते हैं तो लोग आपको अश्लील कहेंगे। इसलिए इन सब बातों का आप निश्चित रूप से ध्यान रखें। बातचीत में हमें किसी भी मतभेद प्रकट करने का गणतांत्रिक अधिकार तो है, लेकिन यह कहने की छूट कदापि नहीं है कि दूसरा व्यक्ति बेवकूफ़ की बात कर रहा है या झूठ बोल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि विचाराधीन विषय के बारे में जिन तथ्यों को हम जानते हैं वे संपूर्ण न हो, मात्र आंशिक हो। ऐसी स्थिति में संबंधित विवादास्पद विषय पर अपनी असहमति तुरंत न व्यक्त करते हुए नम्रतापूर्वक कहना चाहिए बच्चों कि हम दोनों इस विषय पर गंभीरतापूर्वक मनन करें तो शायद एक दूसरे के दृष्टिकोण को स्पष्टता समझने के बाद सहमति की स्थिति बन सकती है। इससे क्या होगा, आपस में मनमुटाव भी नहीं होगा और आपकी बातें उनकी बातें दोनों को रखने का एक निश्चित समय भी आएगा। इसलिए जिस बात के लिए आप बिल्कुल आश्वस्त ना हो, जिस भी टॉपिक पे आप सामने वाले से बात कर रहे हैं, अगर आप उसके प्रति बिल्कुल आश्वस्त ना हो तो सामने वाले को भी गलत ठहराने की कोशिश ना करें, बल्कि उसे समझें। ये नहीं कि आप अपने ईगो में कि मैं बहुत जानता हूँ और जानते आप नहीं हैं और सामने वाले को आप कह रहे नहीं आप गलत हैं। तो इसमें क्या होगा, आपकी अशिष्टता कहीं ना कहीं झलकेगी, ठीक है। आप कहीं भी मजाक के पात्र बन सकते हैं। इसलिए हमारी जानकारी अगर हमारे पास कम है तो इसको हम पहले अच्छी जानकारी उपस्थित करें और नम्रतापूर्वक कहें। इस बात में हम लोग जो फिर से गंभीरतापूर्वक कहीं पर पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, फिर इस पे बात करेंगे। तो ये आपकी शिष्टता को झलकाता है और आपके आसपास जो भी व्यक्ति होंगे कि आप इस बात पे बहुत ही वो ज़्यादा मतलब आपके व्यक्तित्व पे बहुत ही फ़ख्र करेंगे कि ये समझदारी की बात है। खासकर समारोह, गोष्ठियों अथवा सार्वजनिक कार्यक्रम के अवसर पर शिष्टाचार का पालन तो हमें किया ही जाना चाहिए, जो बहुत ही आवश्यक है। संयोजकों, संचालकों और सहभागिता को देखते रहना चाहिए कि सब लोग बैठने के लिए यथा योग्य स्थान पर आ गए हैं या नहीं। उनका सम्मानपूर्वक स्वागत सत्कार हमें
करना चाहिए। कार्यक्रम को निर्धारित समय पर आरंभ करना भी शिष्टाचार के बच्चों आता है। इसलिए हमारे धर्मशास्त्रों में सर्वमान्य तरीका है कि हम किसी के साथ वैसा व्यवहार कभी न करें जो हमारे साथ किए गए पर हमें अच्छा न लगता हो। अगर कोई आपके साथ गलत व्यवहार करता है तो आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप निश्चित रूप से दूसरे के साथ भी ऐसा व्यवहार ना करें जो दूसरों को अच्छा ना लगे। आप खुद सोचिए कि अगर आपके साथ वैसा व्यवहार हो, आपको अगर बड़े बाज़ार में अगर कोई गलत तरीके से पेश आ जाए आपके साथ, तो आपको अच्छा लगेगा नहीं। तो फिर क्यों आप अपनी बातों से दूसरों को दुख देना चाहते हैं? ऐसा आप कभी जीवन में ना समझें। इसलिए आप अपने व्यक्तित्व पे को अगर बनाना चाहते हैं, अपनी एक अच्छी छवि समाज में बनाना चाहते हैं, पेरेंट्स के बीच बनाना चाहते हैं, रिश्तेदार के बीच बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने अंदर शिष्टाचार की जो भावना है बच्चों, उसको पैदा करें, उसको आने दें। ये मत सोचिए, अपने अंदर कभी भी ईगो को मत आने दें। मैं यही कहूँगी कि अगर आपके पास ढेरों पैसा है, कोई गरीब आपके पास है, भले ही वो आपके यहाँ काम करने वाला ही क्यों ना हो, लेकिन आपसे उम्र में बड़ा है, तो क्या हमें उसका अवहेलना करना चाहिए? नहीं। अगर आप उसको भी सम्मान देंगे, उसको भी एक नाम देंगे, अगर आपके यहाँ कोई बूढ़े आदमी काम करने आ रहे हैं तो आप उसे माली ना कह के आप मालिक काका कह देते हैं, तो क्या होता है आपका एक अलग ही व्यक्तित्व उनकी नज़र में झलकता है कि वो सोचते हैं कि कितना डिसिप्लिन, कितना मेंटेन बच्चा है, जो मतलब मुझ जैसे इंसान को भी सम्मान दे रहा है। तो इसमें आप उसको सम्मान तो कम दे रहे हैं, आप उसकी नज़र में अपने लिए सम्मान को बढ़ा रहे हैं। इसलिए ये सब छोटी छोटी जो चीज़ें हैं अपने अंदर लाएं, अपने अंदर ईगो की भावना को न लाएं। अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, उस पैसे का घमंड न करते हुए सामने वाले को नीचा कभी मत दिखाएं। अपने नीति वाक्य के अनुसार जो लोग सभी के साथ सद्भावना और शिष्टाचार बर्ताव करते हैं बच्चों, वो बदले में दूसरों से भी वैसा ही सद्व्यवहार पाते हैं। अगर आप किसी को सम्मान देंगे तो निश्चित रूप से आप जीवन में हमेशा ही सम्मान पाएंगे। अगर आप किसी को सम्मान नहीं देते हैं तो आप कभी न कभी इसमें धोखा जरूर पाते हैं। आपस में इस तरह के शिष्ट और सुखद व्यवहारों के आदान प्रदान से समाज में सुंदर वातावरण बच्चों बनता है, जिसमें सभी सुखी, संपन्न और संतुष्ट होते हैं। अगर हर व्यक्ति एक दूसरे को सम्मान देना सीख जाए, शिष्टाचारपूर्ण बातें करना सीख जाए, तो हमें नहीं लगता है कि जीवन में कभी किसी का किसी से मनमुटाव होगा। हमारी जानकारी में ऐसे अनेक परिवार हैं जिसके सदस्य ईर्ष्या, दोष, आपसी असुनिश्चितता के कारण इतने अशिष्ट बन जाते हैं कि एक दूसरे के प्रति जो है लांछन, गाली गलौज आदि शब्दों का प्रयोग करते नहीं थकते। यही वो लोग होते हैं जो समाज में भाषा प्रदूषण, आपसी घृणा का बीज जो बच्चों क्या करते हैं, फैलाते हैं। हमें ऐसी स्थिति में अपने घर परिवार तथा समाज को बचाने के लिए बातचीत की कला का स्वयं अभ्यास करते हुए आदर्श बनकर इसका प्रचार करना चाहिए। जब भी कोई उपकार करे आपको, तो आप उसे धन्यवाद कहना नहीं भूलें। अगर अन्य जनों के साथ नेक काम पे आप उनको साधुवाद कहना ना भूलें। जो जिस ढंग से पला बढ़ा है उसको उसकी शख्सियत आज कभी न कभी हम हंसी में ना उड़ाएं। मतलब हम उनको अगर वो गलत तरीके से पाल रहे हैं कोई किसी को, तो हम उन्हें भी शिष्टाचारपूर्ण बातों से अच्छा बना सकते हैं। हमें अपने व्यवहारों से किसी को कभी भी दुख नहीं देना चाहिए। हमें कभी भी ऐसी चर्चाएं नहीं करनी चाहिए जिससे कभी किसी को दुख पहुँचे। इसलिए बच्चों, आप अपने जीवन में शिष्टाचार की भावना को अपनाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी और अपने जीवन में आप अपने जीवन में जो आपके कीमती पल हैं, उस पल में आप अपने आप को अगर समाज में साबित करना चाहते हैं, अपने आप को अच्छा साबित करना चाहते हैं, अपने आप को एक नेक इंसान बनाना चाहते हैं, तो शिष्टाचार को आप जीवन में ज़रूर उतारें। धन्यवाद।